ये चीज आ जाती है जहाँ पे जीएसटी लग ही नहीं रहा, वहां पे ये रेट कम कैसे होंगे। इसके बाद मार्केट में पैसा ऑटोमेटिकली आए। गोल्ड में क्यों नहीं कुछ किया गया? मेरे हिसाब से भाई इसके ऊपर भाई 50 से 60% जीएसटी लगनी चाहिए थी। लोन का इंटरेस्ट रेट कम करना थोड़ा ज्यादा अच्छा रहता भाई किसानों के लिए। आज हम बात करेंगे कि कैसे सरकार ने अमीर को थोड़ा सा और अमीर बनने से रोका है और गरीब को थोड़ा सा अमीर बनने के लिए प्रेरित किया है। तो जीएसटी 2.0 आ चुका है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि इम्प्लीमेंट होने वाला है 22 सितंबर 2025 से। तो पहला पॉइंट यार, जीएसटी में पहले थी 4 स्लैब्स, 5%, 12%, 18%, 28% और इंक्लूडिंग जो सेस लगता था लग्जरी आइटम्स, वो सब कुछ। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ 2 स्लैब्स रह गई है। पहली है भाई 5 और 18%, सिर्फ 2 ही स्लैब रह गई हैं जो मिडिल क्लास पे लागू होगी। ना 12% होगी ना 28% लागू होगी। अब 28% की जगह जो है जो लागू होगी वो होगी 40%, और जो सेस लगता था वो सेस नहीं लगेगा। तो हम बात करेंगे भाई सबसे पहले कार्स के बारे में कि गाड़ियों में कितनी कटौती आई है। हर एक आम इंसान के लिए कार लेनी बहुत जरूरी है भाई। टैक्स लगता था कार पे, पहले लगता था भाई 28%, अब लगेगा सिर्फ 18%। जो 10 लाख की गाड़ी पे तुम्हें 2,80,000 देने पड़ते थे, अब देने पड़ेंगे सिर्फ 1,80,000 रुपए। उसके बाद भाई हम बात करते हैं भाई किसान के बारे में, जो आज कितने टाइम से वो फ्लड के कारण उस चीज से जूझ रहा है। जितने भी ट्रैक्टर के पार्ट्स हैं भाई, वो सारे के सारे 18% से कम होके 5% उस पे जीएसटी लगेगी। जो मेन ट्रैक्टर है, जो पूरा ट्रैक्टर है, जिसपे पहले 12% लगती थी जीएसटी, अब उस पे सिर्फ और सिर्फ 5% जीएसटी लगेगी। जो पेस्टिसाइड्स हैं या जो फर्टिलाइजर्स हैं, उन सब पे जो 12% लगती थी, अब सिर्फ 5% लगेगी। कि मेरे हिसाब से लोन का इंटरेस्ट रेट कम करना थोड़ा ज्यादा अच्छा रहता भाई किसानों के लिए। जो लोन चल रहा है उस बिहाफ पे अगर हम कुछ कर पाते तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होता। बाकी यार जितने भी एग्रीकल्चरल के मशीन पार्ट्स हैं, जिन सब पे 12% लगती थी, उन सबको 12 से गिरा के 5% पे कर दिया गया। उसके बाद भाई हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस के ऊपर 18% जीएसटी से 0% जीएसटी कर दिया गया, यानी कि थोड़ा बहुत हेल्थ सेक्टर में भी काम अच्छा किया भाई सरकार ने मेरे हिसाब से। उसके बाद भाई हम बात करते हैं एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन में भाई जितनी भी एजुकेशनल बुक्स हैं जो स्कूल के पर्पस से यूज होती है, जिसमें 12% जीएसटी लगता था पहले, या जो स्टेशनरी के आइटम्स हैं, पेन, कॉपी, रबड़, पेंसिल, इन सब से 12% से हटा के 5% कर दिया गया है। वही चीज आ जाती है जहाँ पे जीएसटी लग ही नहीं रहा, वहां पे ये रेट कम कैसे होंगे। अगर कोई सामान कच्चे में ले रहा है, ये कंज्यूमर को चाहिए भाई, ये हम जैसे लोगों को चाहिए कि हम उनसे पक्का बिल मांगे कि उनको जीएसटी भरना पड़े। लेकिन उसके लिए भाई हम भी लायबल होने चाहिए कि हमें भी पक्का बिल लेना है। उसके बाद भाई हम आ जाते हैं फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर। जो भी मिल्क, जो भी पनीर, जो भी डायरी प्रोडक्ट्स आप पैकेट फूड में ले रहे हो भाई, वो 18% से कम होकर 5% पे रह गए हैं। जो तुम खुला पनीर, खुला दूध ले रहे हो भाई, लूज पैकेट, जो तुम सीधा दूध वाले से लेते हो, उसके ऊपर तो कोई टैक्स पहले भी नहीं लगता था, कोई टैक्स अब भी नहीं लगता है भाई। वो तो जो दूध वाला अपने हिसाब से टैक्स देता होगा सरकार को, या जो रिटर्न वो भरता होगा, जो नील जाती होगी उसकी 5 लाख या 6 लाख, जो उसका साल का जाता होगा, वो वैसे ही भरेगा भाई। उसके अंदर कोई टैक्स इंक्लूड नहीं है। सिर्फ पैकेट फूड डायरी प्रोडक्ट्स के ऊपर जो 18% से जीएसटी है, वो 5% कर दी गई है। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को भाई ध्यान में रखते हुए सिलाई मशीन और सिलाई मशीन के पार्ट्स, ये सारे के सारे पार्ट्स भाई 12% से हटा के 5% पे कर दिए गए हैं, ताकि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप या इसको और थोड़ा प्रमोट किया जाए। की बात यार वहीं पे आती है कि तुम ठीक है, तुम जीएसटी कम कर रहे हो, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो विलेज एरिया है या जिन सब के लिए ये चीजें की गई हैं, पुअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, उन सबको एक ऐसा प्रोड्यूसर बनाया जाए कि भाई उन सब लोगों को इस चीज की जरूरत ही ना हो। 12% से 5% या 18% से 5%, 28% से 18% तक जाने की जरूरत ही क्यों पड़नी है? अगर देश चाहे वो उस किसान को उतना सफल बना दे कि वो ऑटोमेटिकली उसके लिए 18% मायने ही न रखे, कुछ ऐसी चीजें सिखा दे। चीजें पहुंचती तो है, सिखाई भी जाती हैं, बट कोई चीजें सीखता ही नहीं है। लोग कह रहे हैं भाई खेती बाड़ी में कुछ नहीं रखा है भाई, क्योंकि फसलों की फसल बर्बाद हो जाती है। उस चीज को बचाने के लिए कोई स्टेप लिया गया भाई। जीएसटी रिफॉर्म्स आए, बहुत अच्छी बात है, इसके साथ बहुत लोगों का फायदा होगा। लेकिन क्यों ना हम ऐसी कुछ प्रोडक्शन बनाए कि भाई उस चीज को वहां तक लेके जा सके जहां तक उसे जाना चाहिए। अगर तुम 1 लाख से 2.5 लाख कमा रहे हो, तुमने 1 लाख का बीज बोया, तुमने 1 लाख से 2.5 लाख बनाए, उस 2.5 लाख के ऊपर तुम्हें 10% देने में क्या दिक्कत, अगर वो चीजें सरकार के अच्छे निरीक्षण में चल रही है तो। उसके बाद बात करते हैं भाई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो बदलाव आया, मेरे हिसाब से मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। तो कोई मेरे जैसा बंदा, यूथ बंदा, उसने 2-4 साल मेहनत की भाई, उसने पैसे जोड़े भाई, ठीक है, लेकिन 22 सितंबर के बाद उसकी लग्जरी आइटम जो उसे 28% में मिलनी थी, 40% टैक्स के साथ मिलेगी। ऐसा क्यों? इसके
इसके लिए मेरे को लगता है भाई कि एक स्लैब बनानी चाहिए थी कि जिसकी इनकम इतनी है, पिछले 4 साल से रिटेन हो रही है, वो बढ़ नहीं रही है, फिर भी वो बंदा भाई बाइक ले रहा है। रिस्पेक्टिव भाई, एक तो बंदा है जो प्रॉपर जनरेशनल रिच है, उसके ऊपर लगना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। बट अगर ऐसा हो सके तो बहुत अच्छी बात है। जो भी एलपीजी और सीएनजी कार रहेंगी 1200 सीसी की या 1200 सीसी के अंदर 28% हटा के 18% का टैक्स लगा दिया गया है। जो डीजल या डीजल हाइब्रिड कार रहेगी 1500 सीसी की, उस पे भी 28% हटा के 18% सीधा डायरेक्ट जीएसटी कर दिया गया है। जो मोटरसाइकिल है 350 सीसी से नीचे जो भी मोटरसाइकिल आ रही थी उसे 28% से हटा के फिर से 18% कर दिया गया है। 18 से 24 साल का लड़का अगर इसे देख रहा है तो वो बोलेगा 350 सीसी से ऊपर आने के लिए जो रेंज आती है भाई बाइक चलाने की हाईवे पे या कैसे भी, उस चीज को वो कैसे कवर करेगा। 40% सीधा टैक्स देगा भाई 22 सितंबर के बाद। बट चलो सरकार ने यार कुछ इनिशिएटिव लिया तो बहुत सारी टीम होती है। उसके बाद भाई जो कमर्शियल व्हीकल है, टेम्पो ट्रक वगैरह हो गए, उसके ऊपर भी भाई 28% से हटा के 18% की जीएसटी कर दी गई है। एसी, एयर कंडीशनर, एलसीडी टीवी जो लेते थे उसके ऊपर भी 28% से हटा के 18% कर दी गई है भाई। और जो कोई गेमर इस वीडियो को देखा है तो भाई मॉनिटर, सीपीयू वगैरह ये सारी चीजें भाई इलेक्ट्रॉनिक्स की, उसके ऊपर भी 28% से हटा के 18% जीएसटी कर दी गई है। लेकिन यार अब मेरा यहाँ पे सवाल ये आता है कि गोल्ड में क्यों नहीं कुछ किया गया? अगर गोल्ड पे जीएसटी थोड़ी सी कम हो जाती, क्योंकि भाई आगे आने वाली है दिवाली, तुम ये भी भाई स्ट्रेटेजी सोच के चलो। लेकिन जो एक बिजनेसमैन होगा ना, बिजनेसमैन बोलेगा भाई कि मुंह तू गोल्ड ले ले, तूने 400 सीसी की बाइक लेनी थी ना, तू 350 सीसी की बाइक ले ले, उससे नीचे ले ले, उसके बाद थोड़ा सा गोल्ड ले ले भाई, तो आने वाले टाइम में वो चीज हो जाएगी। या तो इन्वेस्ट कर ले भाई कहीं पे। जो बिजनेसमैन का माइंड है भाई वो यही सोच कि कैसे पैसा और बढ़ाया जाए। जहां इन्वेस्टिंग में जीएसटी थोड़ा सा कम करना चाहिए था भाई, स्टॉक में, इक्विटी में, हो सकता है भाई उसकी स्लैब रेट भी थोड़ी सी गिरा देते। बट हो सकता है भाई आने वाले टाइम में अप्रैल में जब इलेक्शन होंगे, बाकी यार बिहार के इलेक्शन भी आ रहे हैं नवंबर दिसंबर में शायद, आई डोंट नो, हो सकता है उसके कारण भी ये सारी चीजें की गई हो। इस वजह से टैक्स सिस्टम बहुत आसान होने वाला है सीएस वगैरह के लिए। और उसके बाद भाई जो अगली चीज आती है पान मसाला और तंबाकू या सिगरेट्स, जिनके ऊपर बहुत सारे भाई लोग कैंसर में जा रहे हैं। इसके ऊपर सरकार ने 40% जीएसटी डायरेक्ट लगाई है। मेरे हिसाब से भाई इसके ऊपर भाई 50 से 60% जीएसटी लगनी चाहिए थी। इसको तो फिर भी लोग लेंगे, बट यार कितने लोगों के घर तबाह हो जाते हैं इस चीज से, तुम उससे रिलेट कर पाओगे। बहुत मजा आया भाई मेरे को इस चीज में। अल्कोहल में, दारू में, बियर में भाई जो सारी चीजें होती हैं उन सब पे फ्लैट 40% टैक्स लगेगा, लेकिन फिर भी लोग लेंगे भाई। नशे का पदार्थ है ना। लग्जरी आइटम्स पे भाई 350 सीसी से जो ऊपर वाली बाइक है, कावासाकी निंजा और वगैरह वगैरह, उन सब पे भाई 28% नहीं लगेगा, 40% सीधा लगेगा डायरेक्ट। और भाई जो एयरक्राफ्ट है, मर्सिडीज है, जैगवार है, रेंज रोवर है, लैंड रोवर है, जो भी महंगी गाड़ी तुम्हें पसंद है भाई, उसको अब तुम्हें पाने के लिए और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। 28% से सीधा 40% लगा दिया है। और यार इसमें एक और एडिशन मैं तुम्हें करना चाहता हूँ। अगर तुम कोई लग्जरी कार ले रहे हो, उसमें पहले भाई जो सेस लगता था वो रिमूव हो गया भाई, बट सेस लग्जरी कार्स में से रिमूव कर दिया गया है। और जो ये सेस है यार 1% से लेके 22% की रेंज में वेरी करता है और अपॉन द डिफरेंट वैरायटी ऑफ द कार्स। तो यार एंड में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा दैट जीएसटी का जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, 2 स्लैब्स कर दी गई है, एक लग्जरी की कर दी गई है। मिडिल क्लास को थोड़ा सा अमीर बनने का मौका दिया जाए, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा भाई इकोनॉमी पे। हो सकता है भाई मार्केट भी इंक्रीज हो। उसके बाद क्या होगा भाई, लोग खरीदेंगे क्योंकि एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन सरकार ने दे दी है। इसके बाद मार्केट में पैसा ऑटोमेटिकली आए। जो कहता था ना भाई कि मेरे पास 1 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं या अब 1 लाख रुपए सस्ती कार मिल रही है तो क्यों ना मैं इसे ले लूं। कुछ लोग अभी पैसा डालेंगे भाई, सितंबर 22 से पहले भाई 9 सितंबर से 22 सितंबर के बीच में पैसे डालेंगे, तब वो बड़ी कार लेंगे भाई जो उन्हें 28% जीएसटी के साथ पड़ रही है। मार्केट में पैसा आएगा इस चीज से, भले किसी का फायदा हो किसी का नुकसान हो। जब मार्केट में पैसा आता है, इकोनॉमी में पैसा आता है भाई, सब पैसा बनाते हैं। चाहे वो ट्रेडर हो, मैन्युफैक्चरर हो, कपड़े बेचने वाला हो, गोलगप्पे वाला हो, सारे लोग पैसा कमाएंगे जब इकोनॉमी में पैसा डलेगा, क्योंकि वो रिवॉल्व तो होना ही है ना। तुमने गोलगप्पे वाले को पैसे दिए भाई, उसके पास कपड़े खरीदने के लिए पैसे, उसने कपड़े खरीदे, उस कपड़े खरीदने वाले के बर्तन खरीदने के पैसे, उसने बर्तन खरीदे। तो ये सारी इकोनॉमी ऐसे रिवॉल्व होगी। तुम ज्यादा कितना पैसा कमा सकते हो उस चीज पे पैसा कमाना भाई। जीएसटी आएगा, जीएसटी लगेगा। तुम्हारे पास इनकम इतनी होनी चाहिए, जीएसटी आए जीएसटी ना आए, टैक्स लगे टैक्स ना लगे भाई। तुम्हारी इनकम इतनी अच्छी होनी चाहिए, जोन सी मर्जी सरकार आए ना आए भाई। जब तुमने वो चीज कर ली भाई, 4-5 साल के लिए अपने आप को मेहनत कर ली भाई, हो सकता है भाई तुम उस टैक्स की कैटेगरी में फॉल ही ना कर रहे हो। तुम्हारे पास पैसा इतना आ जाए, तुम्हें वो टैक्स की कीमत अच्छी ना लगे भाई, कि आएगा तो भी ठीक है, नहीं आएगा तो भी ठीक है। क्योंकि रिच क्लास के ऊपर टैक्स की ना पहले कभी अहमियत थी ना अब है।
उनको चुभता नहीं है भाई टैक्स देना, मिडिल क्लास को चुभता है भाई। स्टॉक मार्केट से 1 लाख का प्रॉफिट किया, अगर एफएनओ से करता हूँ तो मेरे को 30% डायरेक्ट देना पड़ेगा, अगर मैं इक्विटी में करता हूँ मेरे को 15% डायरेक्ट देना पड़ेगा, या मैं लॉन्ग टर्म के लिए जाता हूँ मेरे को 10% देना पड़ेगा। मैंने 1 लाख कमाया, एक तरफ मेरे को 90,000 मेरे को 10,000 देने पड़ रहे हैं, एक तरफ मेरे को 15,000 देने पड़ रहे हैं, एक तरफ मेरे को 30,000 देने पड़ रहे हैं सरकार को। सरकार हमें अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करती है ये सब चीजें करने, एक अच्छी रोड प्रोवाइड करती है, एक अच्छा व्हीकल प्रोवाइड करती है, जो मैन्युफैक्चर नहीं होता था उसे भी इम्पोर्ट करती है भाई, तो उस चीज के टैक्सेस लेती है हमसे। तो मिलता हूँ यार तुम्हें अगली वीडियो में। होप करता हूँ तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर लगी है तो भाई एक सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना। तुमने इस वीडियो को देखा है, थोड़ा सा ही देखा है, मेरे लिए वो भी बहुत है यार। मैंने ये वीडियो दिल से बनाई है। गुड बाय, और अमीर बनो भाई जितनी जल्दी हो सके। अपनों को और अपने आने वालों को डेट ट्रैप पे मत फंसने दो, और दिल खोल के पैसा बनाओ, काम करो। मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में।